हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कोमल स्किन केयर एंड टिप। और आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त हेयर कैरेटिन लेकर आए हैं जो होममेड है, जो आप खुद घर में ट्राई करेंगे और किस तरह से बनाना है और किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वरना आपको सही से समझ भी नहीं आएगा कि किस तरह से इसका यूज़ है और किस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो, ये होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और वीडियो स्किप करके फिर हमें समझ भी नहीं आता, तो हम फिर कहते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता होम रेमेडीज़ से। तो जब आप वीडियो अच्छी सुनेंगे, पूरी इफ़ेक्टिव वीडियो आपको मिलेगी और जब आप वीडियो पे फोकस रखेंगे और कि आपको क्या बताया जा रहा है उसी तरह आप उस पर अमल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो होममेड केराटिन हम घर में ख़ुद तैयार करेंगे और ये किस तरह से तैयार होगा वो हम आपको इसमें बताते हैं। सबसे पहले हमने ये लिए थे अलसी के बीज। जैसा कि आप जानते हैं कि अलसी में भरपूर प्रोटीन आपको मिलता है। अलसी के जो बीज होते हैं वो ख़ास तौर पर होममेड चीज़ों में ही यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह के रेमेडीज़ वगैरह होती हैं। और ख़ास तौर पर जब बालों की बात की जाए तो अलसी के बीज तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आपने केराटिन करने, आपको स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं और स्ट्रेट बालों का आपको शौक़ है अपने रखने का, तो आपने ये वाली रेमेडी ज़रूर यूज़ करनी है। हमने सबसे पहले अलसी के बीज ले लेंगे। आप किसी पंसारी की शॉप से भी आपको आसानी से मिल जाते हैं, जिन पर कोई ऐसा मसला नहीं होता, या हकीम से, इस तरह से आपको ये आसानी से बाय कर लेंगे आप इन्हें। और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, आराम से 100 या 200 में आपको बआसानी मिल जाते हैं। तो आपने सबसे पहले अलसी के बीज ले लिए और इनको आपने हल्की सी आंच पर, और पानी तकरीबन 1 गिलास आपने इसके अंदर ऐड करके और पानी इसको आप रख दें। हल्की हल्की आंच पर आपने इसको रखना है। और जब ये थोड़ा सा जेली फॉर्म में आने लगेगा, क्योंकि अलसी के जो बीज हैं वो थोड़ा जेल टाइप हो जाते हैं और जेली फॉर्म में आने लगते हैं, और जेल जिस तरह एलोवेरा जेल होता है तो इसी तरह से ये लिक्विड भी रेडी होता है। बिल्कुल आपको लगेगा जैसे एलोवेरा है। तो देखें, आप देख भी रहे होंगे कि ये बिल्कुल इस तरह से, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया हुआ, ये सिंपल अलसी के ही बीज हैं। तो आपने सिर्फ उसी का पानी है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त और इतना सिल्की है। तो जब ये इतना सिल्की है तो बाल भी ये बहुत अच्छे और स्ट्रेट बनाएगा। तो आपने अलसी के बीज को लेकर तकरीबन, ये मैंने 4 टेबल स्पून लिए थे। तो ये थोड़े से पकने के बाद थोड़े से ये साइज़ भी इनका थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा बड़ा साइज़ हो जाता है इनका जब ये पकते हैं। तो आपने कम आंच पर ही पकाने। अगर आपने इसकी ज़्यादा आंच रखी तो फिर इसका ये मसला होगा कि ये अलसी के सारे बीज उसके अंदर बर्तन में लग जाएंगे और जल जाएंगे और आपका लिक्विड भी अच्छा रेडी नहीं होगा। तो आपने आंच को बहुत हल्के रखना है, आंच को आपने बहुत ही कम रखना है, स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है। और आप इसे रखकर तकरीबन 1 गिलास भर के उसके अंदर, जो बड़ा मग होता है या गिलास, तो आपने वो पानी उसके अंदर ऐड करना है। और जब आप उसमें ऐड कर देंगे तो फिर वो आराम से तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये आपको इस तरह से जेल नज़र आने लगेगा। इस तरह से ये जेल फॉर्म में हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोसीजर है कि जब आपने ये जेल रेडी कर लिया, फ्लेम बंद कर दिया, तो फिर उसके बाद आपने इसको जो है वो फ़ौरन, कुछ लोग कहते हैं कि इसको फ़ौरन छान लें। तो छानने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको अलसी के बीजों को छानना मुश्किल होता है बाद में, जब वो जेली फॉर्म में आ जाता है। तो ये मैं खुद ट्राई करती हूँ, तो मुझे नहीं ये लगता कि आप फ़ौरन से इसको छानें। आप इसको इसके अंदर पड़ा रहने दें, कोई इतनी जल्दी नहीं है हमें छानने की। तकरीबन 2 या 3 आवर्स आप इसको ऐसे ही रहने दें इसके अंदर लिक्विड में, जो इसका ये वाटर है। और ये और अच्छा इसके अंदर इसका जो रिज़ल्ट है वो इसके वाटर में आ जाए। फिर उसके बाद आपने इसको छानना, अगर आपने है स्ट्रेनर से, तो आप वो मुश्किल होगा आपके लिए। तो सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसको मैंने तकरीबन, जब इसको हम रखते हैं ना, ये देखें, ये सारे अलसी के बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और आपका जो रेडी होगा वो पानी पानी इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इसको छाने। तो आपने इसको आराम से पहले पड़े रहने देना। जब ये 2 घंटे तक इस तरह रखा रहेगा तो ये सारे बीज जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। जब ये बीज नीचे बैठ जाएंगे तो ये वाटर सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, या बआसानी आप किसी भी इस तरह के बर्तन में या उसमें आप इसको आराम से उतार सकते हैं, क्योंकि वाटर अलग और बीज अलग इस तरह से हो जाएंगे और इसका जेल ऊपर आ जाएगा। तो आपने इसको आराम से
जो है वो उतार लें पानी को। और फिर आपने अगर उसको वाटर को बढ़ाना है, आपके बाल लंबे हैं, तो आपने उसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड कर लें और वो भी फिर जेली फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो आपने ये जो है वो सारा पानी जो है वो अपना उतार लिया किसी बर्तन में, और उसके बाद आपने इसको अपने बाल थोड़े थोड़े से आगे से आपने शुरू करने। और जिस तरह टोनिंग करते हैं ना, जब बालों का कलर हो जाता है तो फिर उसके बाद हमें टोनिंग करनी पड़ती है। जो बाल लोग डाई करते हैं उन्हें पता होगा इस बारे में कि जब बाल डाई होने के बाद जो टोनिंग होती है, तो इसी तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। इस लिक्विड को जैसे टोनिंग करते हैं बालों में, एक एक बाल में आपने इसको पकड़ के लगाना है, ताकि आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, और कोई बाल ऐसा ना हो जो रह जाए। तो आपने बहुत ही अच्छा सा इसको लिक्विडी फॉर्म जो है इसकी पूरे बालों में ऑयल की तरह अपने सारे में लगा के, और आपने अच्छा सा जूड़ा बना के, और तकरीबन 1.5 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। और तकरीबन 1 आवर्स या 1.5 आवर्स आप इसको छोड़ने के बाद आप शावर ले सकते हैं। फिर आप नहा लें, और नहाने के बाद आपने क्या करना है वो भी एक प्रोसीजर है। आपने सादे शैम्पू से नहीं नहाना, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं ना, आपने उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है। 1 चम्मच चीनी आपने अपने शैम्पू में ऐड करनी है। उसका भी आप रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त शाइनिंग आपके बालों में आएगी ना, कि बहुत ही ज़बरदस्त। आप तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 टाइम शैम्पू में चीनी मिला के, और जो शुगर होती है वो अपने बालों में आप उसको अच्छी तरह से आप उसे मेल्ट करें, ताकि वो जो है चीनी मोटी मोटी ना हो। या तो आप उसे पीस भी सकते हैं कि आपने ग्राइंड कर ली तो चीनी का पाउडर बना लें। आप शुगर पाउडर लेकर आप उसके अंदर ऐड कर दें शैम्पू में। जब आप इसको सबसे पहले आप इसे वाटर से वॉश कर दें, उसके बाद आपने शैम्पू में थोड़ी सी तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने शुगर ऐड करनी है। पाउडर ले लें या चीनी ले लें, तो वो शैम्पू में अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने बालों में लगानी है, और अच्छी तरह फिर उससे शैम्पू करना है आपने। और शैम्पू को इस तरह से 3 मिनट या 4 मिनट इस तरह से आपने अपने शैम्पू को अपने बालों में लगा रहने देना है। और उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश करना है अच्छी तरह से मसाज करने के बाद। तो आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आएगा, आप खुद करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कितना ज़बरदस्त आपके बालों में पहले ही वॉश से आपके बाल सिल्की नज़र आएंगे, शाइनी नज़र आएंगे। चीनी और शैम्पू का ऐड करने का मकसद ये है कि चीनी में जो है वो ख़ास तौर पे इस तरह के केमिकल आपके बालों को थिक करते हैं, और आपको जो है वो आपके बालों को शाइन लेकर आते हैं आपके बालों में। तो इसीलिए चीनी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप शैम्पू में तकरीबन वीक में 2 टाइम कोई भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, उसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर लेकर आप उसमें ऐड करें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी किसी और अच्छी रेमेडीज़ के साथ। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।